राम प्रकाश की बाजार के नुक्कड़ पर छोले भटूरे की छोटी सी दुकान थी जो उसने 8,000 रुपए महीने किराए पर ली हुई थी। पहले तो राम प्रकाश की छोले भटूरे की बहुत बिक्री हो जाती थी, उसका काम अच्छा चलता था। पर अब बाजार में छोले भटूरे की और भी दुकानें खुल गईं, जिस वजह से राम प्रकाश का काम बहुत कम हो गया। राम प्रकाश बहुत परेशान रहने लगा। अरे राम प्रकाश, कब तक देगा किराया? आज दे रहा है? बस कुछ दिन और रुक जाइए हरिराम जी, 2,000 रुपए किराए में कम है। या तो आप 6 ले जाओ, 2 रह जाएंगे, मैं आपको बाद में दे दूंगा। अरे मैं कोई सब्जी थोड़ी खरीद रहा हूँ जो आलू पहले ले लो गोभी बाद में ले लो। है किराया मांग रहा हूँ अपनी दुकान का। अगले हफ्ते आ जाऊंगा, 1 हफ्ता और काम कर ले। अगर 8,000 रुपए मिल गए तो दुकान में काम करते रहना, वरना मेरी दुकान खाली कर देना। दुकान का मालिक राम प्रकाश को धमका कर चला गया। अब राम प्रकाश को यही चिंता थी कि 1 हफ्ते में थोड़ा काम चल जाए, जिससे किराया भी निकले और घर का खर्च भी। शाम को राम प्रकाश जब घर लौटा तो घर पर एक और खर्चा आ गया। बिंदिया मौसी की शादी कब है मम्मी? अगले हफ्ते ही है बच्चों, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम्हारी मौसी की शादी में गांव जाना है, बस तुम्हारे पापा आते ही होंगे। अरे लो, तुम्हारे पापा आ गए। किसकी शादी में जाने की बात हो रही है? तुम्हारी साली की शादी है, अगले हफ्ते सोमवार के दिन है। हम सभी को गांव जाना है। माँ ने बोला है 3 दिन पहले ही आ जाना, बहुत काम होगा। और पता है बापू तो है नहीं, सुरेश भाई अकेले कितना ही संभाल लेंगे। शीला की बातें सुनकर राम प्रकाश के दिमाग में एक बात आई। काम तो अभी है नहीं, अगले हफ्ते मालिक किराया मांगने आएगा। अगर मैं गांव में हुआ तो किससे पैसे मांगेगा? दुकान तो बंद रहेगी। हाँ, शादी में चला जाता हूँ, कुछ दिन सुकून तो मिलेगा। यहाँ तो काम है नहीं, तो वैसे ही दिमाग परेशान रहता है। क्या सोच रहे हो? हाँ, चलेंगे शादी में। तुम्हारी बहन की शादी है तो हमारा जाना जरूरी है, 1 हफ्ता तो रुक ही आएंगे। शीला खुश हो गई और कुछ दिनों बाद राम प्रकाश अपनी साली की शादी में गांव चला गया। राम प्रकाश एक दिन शादी की खरीदारी के लिए अपने साले के साथ गांव के बाजार में गया हुआ था। गांव के बाजार में छोले भटूरे का ठेला लगा हुआ था, जिस पर बहुत भीड़ थी। अरे जीजा, तुम्हें मैं गांव के छोले भटूरे खिलाता हूँ। शहर में तो तुम खुद बेचते हो ना, अब यहाँ का स्वाद चखो। निरंजन के छोले भटूरे पूरे गाँव में फेमस है। लग तो रहा है, क्योंकि ठेले पर खड़े होने की भी जगह नहीं है। अरे यहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं। और क्या जीजा जी, यहाँ पर रोजाना ऐसी ही भीड़ होती है। आओ तो तुम्हें निरंजन से मिलवाता हूँ। और भाई निरंजन, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया। और बताओ, लगा दो प्लेट? बिल्कुल लगा दो, इनसे मिलो। ये मेरे जीजा हैं, शहर में छोले भटूरे की दुकान चलाते हैं। मैंने कहा अपने हाथों के तो तुमने कई बार खाए होंगे, आज हमारे निरंजन भाई के हाथों के खाकर देखो, इसीलिए तुम्हारे ठेले पर ले आया। अरे रघु, फटाफट से छोले भटूरे की प्लेट लगा, बहुत बढ़िया लगाना। ये शहर से आए हुए हैं, हमारे मेहमान है ये। बहुत बढ़िया तरीके से छोले भटूरे के साथ में अचार और प्याज रखकर निरंजन ने राम प्रकाश और सुरेश को खाने के लिए दिया। पहले ही निवाले में राम प्रकाश को कुछ अलग सा स्वाद महसूस हुआ। अरे वाह, ये छोले तो सच में गजब के स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। देखा जीजा जी, मैंने कहा था ना, निरंजन के छोले भटूरे पूरे गांव में मशहूर हैं। लेकिन सुरेश, ऐसा क्या है इन छोले भटूरों में जो लोग बार बार खींचे चले आते हैं? अब वो तो नहीं पता जीजा जी, पर जो भी है तुम्हारे सामने। निरंजन अच्छी खासी कमाई कर लेता है रोजाना की। 2 साल में अपना बड़ा मकान भी बना लिया, 2 बेटियों की शादी भी कर ली, और अब देखो आराम से पत्नी और बेटा बहू के साथ रहता है। शाम के समय तो इसका बेटा भी यहाँ खड़ा होता है। बहुत पैसे वाला हो गया निरंजन, अब तो गाँव में दुकान खोलने की सोच रहा है। जीजा वैसे कुछ भी कहो, तुमने इतनी महंगी दुकान भी खरीदी हुई है और छोले भटूरे की कोई कमाई भी नहीं होती। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा, कोई ऐसे मसाले जैसे निरंजन डालता है, कुछ तो ऐसा डालता है। मुझे भी मन हो रहा है थोड़े और छोले खाने का, पर ऐसा क्या है जो मुझे इसका स्वाद खींच रहा है, वरना ऐसा मेरे छोलों के साथ तो कभी नहीं होता। राम प्रकाश के मन में शंका पैदा हो गई और उसने अपने साले के कान में कुछ कहा और फिर उसी रात। क्या बात है सुरेश भैया, आपने इतनी रात में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देख रघु, तू अगर हमारा साथ दे और हमें बता दे कि तुम्हारा मालिक निरंजन छोलों में कौन सा मसाला मिलाता है, तो इस काम की हम तुझे 2,000 रुपए देंगे। और अगर मालिक को पता चल गया कि मैंने आपको ये बात बताई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे रघु, मैं शहर में रहता हूँ, अब यहाँ थोड़ी आऊंगा। मैं तो अब वापस जा रहा हूँ, मैं वहाँ काम करूंगा। इससे निरंजन को क्या ही मतलब होगा? कौन सा वो मुझे देखने आ रहा है? ये बात भी ठीक है। ठीक है, लाओ पैसे मुझे दो, मैं राज बताता हूँ। ये ले पैसे और जल्दी से बता। मालिक छोले में ना हल्की सी अफीम मिलाते हैं। अफीम? अफीम मिलाते हैं? हाँ भैया, अफीम से लोगों को लत लग जाती है। एक बार खा लो तो बार बार खाने का मन करता है। यही तो राज है मालिक के छोले भटूरों का। रघु की बातें सुनकर राम प्रकाश और सुरेश हैरान रह गए और घर लौट आए। शादी के बाद राम प्रकाश जब शहर वापस लौटने लगा तो उसका दिमाग फिर से चिंता में था, क्योंकि उसे जाते ही थोड़ी कमाई करके किराया भी भरना है और बाकी के खर्च भी देखने हैं। तभी सुरेश ने उसके मन में लालच भर दिया।
जीजा, अब जमाना बदल गया है। दुकान बचानी है तो कुछ हटकर करना पड़ेगा, वरना दुकान बंद हो जाएगी और फिर तुम्हें कहीं काम भी नहीं मिलेगा। रामप्रकाश ने बहुत देर तक सोचा और पैसे कमाने के लालच में सुरेश की सलाह मान ली। उसने अपने छोले भटूरे में हल्की मात्रा में अफीम मिलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रामप्रकाश की दुकान फिर से चल पड़ी, भीड़ लगने लगी और उसकी दुकान का नाम भी पूरे बाजार में मशहूर हो गया। रामप्रकाश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, किराया भी समय पर देने लगा और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। अब तो लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा काम अच्छा चल गया है। बस अब कुछ समय में घर और दुकान अपनी कर लो जी। चिंता मत कर शीला, थोड़ा समय और दे, मैं सब बढ़िया कर लूंगा। लेकिन गलत रास्ता कब तक सही रास्ते की तरह चल सकता है। कुछ ही महीनों बाद पुलिस को खबर मिली कि गांव में निरंजन के ठेले पर अफीम वाले छोले भटूरे मिलते हैं। पुलिस ने निरंजन के ठेले पर छापा मारा और उसे पकड़ कर ले गई। सब गांव वाले बहुत पछता रहे थे कि उन्होंने निरंजन के ठेले से अफीम वाले छोले खाए हैं। सुरेश तो ये सच्चाई जानता था। उसने रामप्रकाश को फोन मिलाया और निरंजन के पकड़े जाने की बात बताई। जीजा, मेरी मानो तो रहने दो, अफीम मत मिलाओ। निरंजन पकड़ा गया है, कहीं ऐसा ना हो शहर में पुलिस तुम्हारी दुकान पर भी छापा मार दे और तुम पकड़े जाओ। अरे ऐसा नहीं होगा सुरेश, ये शहर है, यहाँ पुलिस को आसानी से कुछ पता नहीं चलेगा। कमाई देखकर रामप्रकाश की आंखों पर बेईमानी का पर्दा चढ़ गया था। उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, पर एक दिन उसकी गलती खुद ही पर भारी पड़ गई, जब शीला ने वही मसाला एक सब्जी में मिला दिया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने तो भूख लगी थी, खाना खा लिया, अब तुम और बच्चे भी खा लो। देखो आज मैंने सब्जी में तुम्हारे वही छोले वाला मसाला मिलाया था। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, बहुत जी घबरा रहा है। मैंने तो बस सब्जी रोटी खाई है। सुनो जी मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखते ही देखते शीला बेहोश हो गई। रामप्रकाश घबरा गया, बच्चे भी रोने लगे। रामप्रकाश तुरंत शीला को अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पहचान गया कि शीला ने कोई नशीली चीज खाई है। तुरंत शीला का इलाज होना शुरू हुआ। हे भगवान, मैंने तो दूसरों के साथ साथ अपने ही परिवार को खतरे में डाल दिया। पैसे के लालच में मैं ये क्या कर बैठा। रामप्रकाश की आंखों के आगे उन सभी ग्राहकों की तस्वीरें घूमने लगी जो रोज उसकी दुकान से छोले भटूरे खाकर जाते थे। वो उन्हें बीमार कर रहा था। लगता है आपकी पत्नी ने गलती से कोई नशीली चीज खा ली थी। वैसे अब वो खतरे से बाहर है, आपको उनका पूरा ख्याल रखना है। क्या बाजार का कुछ खाया था क्या? जी वो, हाँ, छोले। ओह, शायद यही उनकी बीमारी का कारण है। चलिए कोई बात नहीं, हमने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, आप उन्हें घर ले जाना। थोड़ी देर बाद शीला की तबीयत ठीक हो गई। रामप्रकाश ने उसे सच नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने शीला को सच बताया तो वो अपनों की नजरों में ही गिर जाएगा। रामप्रकाश ने फोन करके सुरेश को सारी बात बताई। सुरेश को भी बहुत पछतावा हुआ क्योंकि इस गुनाह में वो भी पूरा भागीदार था। रामप्रकाश ने बेईमानी छोड़कर दोबारा ईमानदारी से काम शुरू किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और गलत रास्ता चुनने से क्षणिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन अंत में इसका परिणाम दुखद और विनाशकारी ही होता है। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही जीवन में सुख शांति लाता है। इसलिए हमें सदैव ईमानदारी के मार्ग पर ही चलना चाहिए। सोनपुर गांव के चौराहे पर दो छोले भटूरे वाले अपना अपना ठेला लगाकर धंधा करते थे। एक छोर पर मुकेश अपना ठेला लगाता था तो दूसरे छोर पर मोहनलाल अपना ठेला लगाता था। अरे मोहनलाल सेठ, एक प्लेट बढ़िया छोले भटूरे लगाना। अरे एक प्लेट क्या, 2 प्लेट मस्त छोले भटूरे लगवाता हूँ। अरे नहीं सेठ जी, एक ही बहुत है। मोहनलाल के ठेले पर लड़के काम करते थे। एक बर्तन धोता था तो दूसरा ग्राहकों को संभालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इतने में मोहनलाल ने ठेले पर काम करने वाले लड़के सोनू को एक जोरदार तमाचा मारा। ग्राहक चौंक गए। अभी तक तूने इन भाई साहब की थाली नहीं लगाई, ये ग्राहक हमारे भगवान है। बस अभी लगाता हूँ सेठ जी। सोनू जल्दी जल्दी प्लेट लगाता है और वो ग्राहक खाने लगता है। छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि सब लोग बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर मुकेश के ठेले पर सिर्फ 1 या 2 ग्राहक ही मुश्किल से आते थे। अरे मोहनलाल सेठ, छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। आपका लड़का बहुत स्वादिष्ट छोले बनाता है। सिखाया तो मैंने ही है इसे, वरना इस गवार को तो शरबत तक बनाना नहीं आता था। इसी बात पे 1 प्लेट और लगाना। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप 2 प्लेट लगवाओ, पर आपने मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे भी 1 प्लेट और लगाना। सोनू छोले भटूरे की बहुत सारी प्लेटें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मोहनलाल सेठ
उसे फिर से एक जोरदार तमाचा मारता है। अब मैंने क्या किया सेठ जी? बिना मालिक की आज्ञा के तूने प्लेटें लगाना क्यों शुरू कर दी? माफ करना मालिक, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल अब अपना काम कर, हमारे भगवान जैसे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सोनू अपना काम करने लगता है और सभी के लिए प्लेटें लगाता है। वहीं दूसरे छोर पर खड़े मुकेश के ठेले पर अजय छोले भटूरे खा रहा था। उसके ठेले पर एक ही ग्राहक था जो कि मोहनलाल की सारी हरकतें देख रहा था। ये सामने वाला सेठ कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं दिखाता। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक ठेले की बदौलत करोड़ों रुपया कमा चुका है, घमंड तो आएगा ही। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब। जी पूछिए। आखिर उसके ठेले पर सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की लाइन क्यों लगी रहती है, जबकि तुम्हारे ठेले पर गिनती के कुछ ही लोग आते हैं? हो सकता है मेरे हाथों में स्वाद ना हो, सेठ जी के कारीगरों में ज्यादा स्वाद हो। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, आपके हाथों में भी जादू है। मुझे लगता है बात कुछ और है। तो इस तरह से मुकेश थोड़ा बहुत ही कमा पाता था और मोहनलाल हजारों रुपए हर दिन कमाता था। वहीं मुकेश का धंधा इतना मंदा पड़ गया कि उसकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी मोहनलाल के ठेले पर आता है। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस गरीब को कुछ खिला दो। सेठ मोहनलाल उस भिखारी को गुस्से से देखता है और 1 रुपए का सिक्का निकालकर उसके मुंह पर मार देता है। ये ले पकड़, अब भाग यहाँ से। 1 रुपए में तो बिस्कुट भी नहीं मिलेगा सेठ जी। अच्छा, तो क्या तुझे लाखों रुपए दान कर दूं? हैं? निकल यहाँ से, देख नहीं रहा यहाँ सैकड़ों लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। टाइम खोटी मत कर। मुझे पैसे मत दो, बस कुछ खाने को दे दो। तो पैसे निकाल और छोले भटूरे खा ले। अगर मेरे पास पैसे होते तो आपके सामने भीख क्यों मांगता सेठ जी? आपकी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला है। थोड़ा सा आप मुझे भी खिला दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। इतने में सेठ अपने दूसरे लड़के को जोरदार तमाचा मारता है। तो इतनी देर से देख रहा है कि ये 2 कौड़ी का भिखारी मुझसे बहस कर रहा है और तू चुपचाप तमाशा देख रहा है। भगा इसको यहाँ से। वो लड़का भिखारी के पास जाता है और चुपके से उसके कान में बोलता है, बाबा आप यहाँ से चले जाओ, वरना आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी आजकल बेरोजगारी इतनी है कि नया काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपने सेठ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ बाबा। कोई बात नहीं बेटा, तुम सब लड़के एक दिन बहुत तरक्की करोगे। तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारा सेठ करोड़पति बना है। खैर मैं चलता हूँ। वो भिखारी वहाँ से सीधा मुकेश के ठेले पर चला जाता है। मुकेश जल्दी से 1 प्लेट छोले भटूरे लगाता है और उस भिखारी को बड़े ही प्यार से खिलाता है। भगवान करे तेरा धंधा खूब फले फूले। अब बाबा अभी तो मेरी बोहनी तक नहीं हुई है, पैसे तो नहीं है, पर अगर आपको भूख लगी है तो आप छोले भटूरे खा लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा वो सामने वाले ठेले का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला क्यों है, क्या तुम बता सकते हो? बाबा क्योंकि वो कई सालों से ये धंधा कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें। उन्होंने करोड़ों कमा लिए हैं, इसीलिए लोग उन्हें करोड़पति छोले भटूरे वाला कहने लगे। तब से उन्होंने अपनी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला रख लिया। पर सही मायने में तुमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है बेटा। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर पर किसी गली में खड़ी एक कार के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। मुकेश ये दूर से देखता है और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। अजीब है, गाड़ी है तो फिर खाने का भीख क्यों मांग रहा था? तभी मोहनलाल मुकेश को टॉन्ट मारने लगा। क्यों रे मुकेश, चूना लगाकर चला गया ना? कितनी बार कहा है तुझे कि यहाँ से ठेला लेकर चला जा। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक मेरा ठेला यहाँ है तब तक तेरे छोले भटूरे बिक ही नहीं सकते। मोहनलाल हर रोज ऐसे ही मुकेश को टॉन्ट मारता था। मुकेश को बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन वो बेचारा भी क्या ही करता, घर की जिम्मेदारी थी उस पर। हाँ मोहनलाल भाई, तुम भी सुना लो, लेकिन याद रखना सबका दिन आता है। तेरा तो दिन कब का ढल चुका है रे, अब अंधेरा ही अंधेरा है। मुकेश दुखी हो गया। मुकेश भटूरे तलने के लिए अच्छे तेल का भी इस्तेमाल करता था और यही करते करते वो गरीब होता जा रहा था। एक दिन मुकेश की बीवी ने उसे कह दिया, सुनो बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। छोले भटूरे बिकते नहीं तो क्यों जाते हो बार बार? घर में राशन नहीं है, हम क्या भूखे मरेंगे? आज अगर राशन नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुकेश ठेला लेकर उसी जगह पर चला गया, लेकिन उसका 1 प्लेट भी छोला भटूरा नहीं बिका। दोपहर को वो मोहनलाल के पास पैसे उधार लेने चला गया। मोहनलाल भाई कुछ पैसे उधार दोगे? मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा।
आ गया ना औकात पर। अरे जा जा भाग यहाँ से, मैं अपने सगे बाप को भी उधार नहीं देता, तुझे क्या दूंगा। मुकेश का मोहनलाल ने बहुत अपमान किया। मुकेश अब हौसला खो चुका था। तभी वहाँ वो गाड़ी आकर रुकी। उस दिन वो भिखारी जिस गाड़ी में बैठकर चला गया था, उस गाड़ी से एक सेठ बाहर निकला। वो सेठ सूट बूट में था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सिर्फ करोड़पति नहीं, अरबपति है। मोहनलाल ने सोचा कि वो अमीर सेठ उसी के ठेले पर आ रहे थे, लेकिन वो सेठ मुकेश के पास चले गए। पहचान रहे हो मुझे? मैं वही हूँ जो उस दिन भिखारी के रूप में आया था। अरे हाँ, आप तो बड़े साहब निकले, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो सेठ? और उस दिन वो भिखारी बन के? बताता हूँ। असल में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत सारा बिजनेस है मेरा। अब मैं छोले भटूरे का फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, लेकिन छोले भटूरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए मैं उस दिन छोले भटूरे खाने निकला था। भिखारी के रूप में इसलिए निकला था क्योंकि गरीब बनकर ही लोगों के नियत का पता चलता है। मैं घमंडी लोगों के साथ व्यापार नहीं करता। तुमने मुझे प्यार से खाना खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे छोले भटूरे से ज्यादा स्वादिष्ट तो मोहनलाल सेठ के छोले भटूरे हैं। वो पुराना तेल इस्तेमाल करता है, साथ में कुछ ऊट पटांग चीजें भी डालता है, जिससे हेल्थ खराब होती है। मेरी दुकान में अमीर लोग खाने के लिए आएंगे, उन्हें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी चाहिए। मुकेश अब राजी हो गया। उसे बस देखभाल करनी थी। सेठ ने उसी वक्त उसे लाखों का चेक दिया और कुछ ही दिनों में वहीं पर छोले भटूरे का एक चकाचक दुकान खुल गई। साथ ही साथ पूरा शहर छोले भटूरे की नई ब्रांड से छा गया। मुकेश करोड़पति बन गया और मोहनलाल सेठ की कमाई बंद हो गई। इस तरह अंत में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई।